बीजेपी स्पोक्सपर्सन शाहनवाज हुसैन क्या कह रहा है आपको सुनाते हैं। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी। जैसे हम कई राज्यों में, मैं यहाँ नहीं कहता लेकिन कई राज्यों में हम लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो अगर जमहूरियत नहीं होती तो उसको जंगल राज कहते थे। तो जमहूरियत यहाँ मजबूत हुई है। पार्टियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियाँ जीतेंगी, हारेंगी, लेकिन जमहूरियत रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये कल पता लगेगा। लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है। यानी कहीं 30%, 40%, 50%, एक दो ज़िलों को छोड़ दें तो सब जगह बहुत अच्छा पोल हुआ है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी योजना 26 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। हम यहाँ के आवाम का, जहाँ भी मैं गया, हमारी बहुत सारी सभाएं हुई। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए, एक दिन उन्होंने भी सभा की, दूसरे दिन वो गए। उसके बाद कृष्ण पाल गुर्जर जी मिनिस्टर हैं, वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ सभाएं की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, सैयद जफ़र इस्लाम आए, और ऐसे करके हमारे तरुण चुग जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो आए। यहाँ की पूरी यूनिट की तरफ से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ का डीडीसी चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, इसके लिए जितनी भी तारीफ यहाँ के लोगों की जाए वो कम है। और ये भी सही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से लोगों ने वोट किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये मजबूती से इस बात का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, दावा बहुत लंबा नहीं है, घंटों का भी वक्त, मतलब 24 घंटे भी काउंटिंग में नहीं बचे हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी से एक दावा आपके सामने कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज क्या है, सीटें हमें कितनी आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो, ऐसे तो दो तरह का अलायंस है, एक अलायंस है जो गुपकार के लोग रोड पर इकट्ठे हुए, गैंगअप हुए, उनको बड़ी चिढ़ होती है जब हम उन्हें गैंग कहते हैं, तो गैंगअप तो हुए वो हमारे खिलाफ। तो एक वो है, और एक तीसरी एक भारतीय जनता पार्टी है जिनके खिलाफ ये गठबंधन बना, और तीसरी पार्टी पूरे मुल्क में डूबती हुई पार्टी जिसका नाम कांग्रेस आई कहते हैं। आपने सुना होगा उनका नाम, जो पहले हुकूमत में थे, कांग्रेस आई। तो आई की जगह कांग्रेस गई पार्टी है आजकल। आप जानते हैं कि कहीं भी चुनाव होते हैं तो हैदराबाद में उनको 2 सीटें आई, बिहार के इलेक्शन हुए थे, बहुत सारी सीटें लड़ ली और अपनी ताकत दिखा के तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया, लेकिन सीटें बहुत कम आई उनको। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे। वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफ़ी आगे निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है।
हम लोगों ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक हर जगह कमल को खिला दिया है। यहाँ एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि जब मैं यहाँ आया था तब लोग कहते थे कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा यकीन था सब जगह जाना चाहिए। तो मैं पूरे इलाके में गया हूँ, सिर्फ गंदरबल ज़िले में मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ चुनाव पहले फेज़ में था। तो उस ज़िले में मेरी कोई ऐसी सभा नहीं हुई, लेकिन हर जगह मैं गया हूँ। यानी श्री गुफारा से लेकर महबूबा साहिबा की बिजबिहारा तक वहाँ पर मैं गया। उस दिन कुछ घटनाएं भी घटी थी, मैं उसको ज़्यादा बताना नहीं चाहता था, पैनिक नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि डेमोक्रेसी मजबूत हो, लोगों में हमारे जो लोग हैं 200-300 लोग, तो क्योंकि वो जो धमाका हुआ था मैं बीच में एक जगह रुक गया था। यहाँ की एक इंडस्ट्री है जिसको बैट बल्ला बनाती है, तो मैं वो देखने को रुका। तो 25 मिनट मेरे उसमें चले गए और उससे पहले वहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ और हमारा एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ था। तो हमारी रैली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और पूरी हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे रैली की। आज भी मैंने देखा उन सब इलाकों में भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है और बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है, अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए मैं आपके ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चुनाव में डेमोक्रेसी की जो जीत हुई है उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है इस चुनाव के अंदर, जमहूरियत को मजबूत किया है और उनकी एक जो चाहत है डेवलपमेंट की, उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं नाहिद खाई के इलाके में भी गया था और बहुत गुर्बत का जो इलाका है उसको भी देखा है। तो इस वादे के साथ एक तो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद इन यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल हों तो मंजूर साहब पूछिएगा। Other questions? ताज़ा सवाल पूछिएगा, बासी वाला नहीं। पहले जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में थी तो परिचय दे। मेरा नाम मोहम्मद मुकरम है, मैं स्टेट टाइम्स से काम करता हूँ कश्मीर से। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में तो इंटरनेशनल प्रेस को यहाँ आने नहीं दी। एमईए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पे बात करता उनको। अब जो वोटिंग हो रही है, धीरे धीरे वोटिंग हो गई, खत्म भी हो गई। अब इंटरनेशनल मीडिया को आप ही के डिपार्टमेंट एमईए फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पे आने के। ये जो इनमें एक टाइम पे आप आने नहीं देते हो, दूसरे टाइम पे उनको वेलकम करते हो। पता नहीं, जो पहला पार्ट है वो जो पहला पार्ट है वो मुझे मालूम नहीं। दूसरा पार्ट है, मैं तो आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में भी मैंने कहा, यहाँ की मीडिया की तारीफ करते हुए कहा, नेशनल मीडिया में बहुत से चैनल हैं जिन्होंने इसको पूरे अच्छे से कवर किया है और देखा है जाकर। और हमने भी सिर्फ श्रीनगर में आकर यहाँ कहवा नहीं पिया है, बाजवान नहीं खाया है, बल्कि बहुत अंदर तक गया हूँ। जो जिम्मेदारी मिली है एकदम इंटीरियर में गया हूँ, जहाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगा। तो जिस तरह लोगों ने वोट किया है तो इसको तो सबको खुशी होनी चाहिए। कहीं की भी मीडिया आएगी, मैंने तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी मेरा डल लेक के सामने इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू पूरे मुल्क में देखा गया। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। लोग जिस तरह वोट दे रहे हैं, अगर जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी। तो जो नींव है
कश्मीरियत और इंसानियत की वो जमहूरियत है, और जमहूरियत यहाँ जीत गई है क्योंकि जमहूरियत के लिए लोगों ने वोट किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम को सलाम करते हैं। सर जम्मू कश्मीर से जो क्रिकेट एसोसिएशन है सर जैसे इलेक्शन खत्म हो जाए सर, ये बताइए जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है? आपसे मिलना, आपके सवालों का जवाब देना, आपको जो इतने दिन हमने कैंपेन किया, आप लोगों ने कवर किया, तो हर जगह जब भी कोई इलेक्शन इंचार्ज होता है, हम जहाँ भी इंचार्ज होते हैं, तो जो मीडिया के लोग हैं वो जो इतने दिन हम लोग रहे, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा किया हमने, और आवाम का भी शुक्रिया अदा करने के लिए, और जमहूरियत जो जीती है इस बात का ऐलान करने के लिए हमने ये किया। ये तो बासी हो गया सवाल, सब 2-3-4 दिन हो गए इसको। करप्शन का सियासत से और इंतकाम से कोई लेना देना ही नहीं। करप्शन है, कोई भी पार्टी का नेता शामिल होगा उसको सवालों का जवाब देना होगा, और जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। अब तोता बना के हम लोग नहीं रखते, अब जितनी भी एजेंसी हैं, CBI है, ED है, जो एजेंसियां हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो काम करती हैं। इसको सियासत से जोड़ना और उस पर रोना ये गलत है। जवाब दें, अदालत में सारे जवाब दे सकते हैं। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जी लो ना सवाल आप बोल रहे हैं ना कोई। सर कल रिजल्ट से सर आपने वादा किया था कि गुजरात जैसी सूरत हाल यहाँ पे हम पैदा करेंगे, गुजरात जैसी डेवलपमेंट की सर। हाँ जी। तो कल जो भी नताइज होंगे वो कब देखने को मिलेगा? ये तो मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कह दिया। आपका क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है उसमें कि मैं कह रहा हूँ नतीजे जो भी आए, जमहूरियत जीती है, जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीद से ज़्यादा करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का ये वादा है, ये हमारा अज़्म है। कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, टीका भी लगने वाला है सब जगह, अब तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखेगा। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने 2 काम और किए। मैं और अनुराग ठाकुर जब आए तो हम लोग एक शिकारे पे गए। कोई पहले भी मैं गया हूँ घूमने, ऐसा नहीं था कि मेरे लिए था कि मैं पहली बार आया तो घूमूं, लेकिन हमने लोगों का कॉन्फिडेंस हो। मैं जिस दिन आया था 20 तारीख को, मैंने शिकारे के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। मैंने होटल के लोगों से बात की। कल जब मैंने बात की है तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट न्यू ईयर मनाने आपके शहर में आ रहे हैं, क्योंकि जब जमहूरियत जीतेगी तो यकीन भी जीतेगा, और ये यकीन की वजह से टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और जो मैंने एक वादा हर भाषण में किया, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी, और बिना कट के, बिना लोड शेडिंग के। सबसे बड़ा अज़्म यह है कि बिना लोड शेडिंग के बिजली यहाँ मिले, क्योंकि यहाँ पानी के लिए ज़रूरत है, रहने के लिए ज़रूरत है। बिजली यहाँ ऐसी ज़रूरत है जिसको माइनस नहीं किया जा सकता। तो जो वादा हमने किया वो सब पूरा करेंगे। और जम्मू कश्मीर की आवाम का जो हमें रिस्पांस आया, जो हमारा भी फीडबैक है, कई न्यूज़ चैनल जो स्थानीय न्यूज़ चैनल हैं, जो लोकल हैं, उन्होंने कई ने एग्जिट पोल भी किया है। और कश्मीर की वैली में कभी हम MLA का सीट नहीं जीते, कभी हम MP का सीट नहीं जीते, लेकिन जो हमारे मुखालफिन हैं हमारे बारे में संभल कर बोलें, अब हम जीतने वाले। यानी कश्मीर वैली में कमल खिलने वाला है। ये कई न्यूज़ चैनल जो यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने एग्जिट में भी बताया है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट को हमने सपोर्ट किया हुआ है वो और बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। तो हमारा BJP प्लस इंडिपेंडेंट मिला के एक अच्छा ब्लॉक हमारा होगा, और दूर दूर तक हमसे मुकाबले में कांग्रेस नहीं रहेगी। मेरा एक सवाल है, आप हमेशा टॉकिंग अबाउट द डायनेस्टी रूल हियर इन कश्मीर। अगर हम देखेंगे BJP की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैमिली जो पॉलिटिक्स में डाली गई है, उसमें पंकज सिंह जो है राजनाथ सिंह की, जिन्होंने UP में इलेक्शन लड़े थे, दुशांत सिंह जो है उनके जो और भी बता दो जी। मोनिका गांधी है उनके जो फर्जंद है वो भी पॉलिटिक्स में, मेनका गांधी के। तो ऐसे करके BJP के काफी ज्यादा ऐसे हैं जो डायनेस्टी पर ही चलते हैं। एकदम मेरा बेटा भी कांग्रेस में नहीं जाएगा। हाँ। आपने कश्मीरी डायनेस्टी को ज्यादा तनकीद करने का, आप अपने पर बोलते नहीं है सर। अरे ये सवाल को तो हजारों बार हम ले चुके हैं।
और आपके सवालों का एहतराम करते हुए मेरा बेटा भी न एनसी में जाएगा, न पीडीपी में, न कांग्रेस में। अगर सियासत में आएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आएगा। तो लेकिन हम लोगों ने बिहार का इलेक्शन लड़ा, एक भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया। अभी आप उसको गूगल पे चेक कर लें, फैक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ। एक भी जिसके वालिद, जिसके वालदा एमएलए या एमपी थे सिटिंग, उनको टिकट नहीं दिया। और हर जगह मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये पूरे देश में ये बात जाएगी, कोई भी नेता कौन है? नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेता में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है या एमएलसी है या राज्यसभा का मेंबर है, उसके बेटा बेटी को हम टिकट कहीं नहीं देंगे, कश्मीर छोड़िए। लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स से हटेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिक्स में हूँ, जब मैं कभी और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने बेटे को क्या कहूँगा? सर मेरा सवाल अब इलेक्शन भी ओवर हो गए, तो प्लीज उसके बारे में इंशाअल्लाह जल्दी खबर आएगी। एक अप्रहेंशन है कश्मीर में कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो रीजनल पॉलिटिक्स को, रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है। उसकी एक एग्जांपल देना चाहते हैं। जब से 73rd अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हुई, अब जिला तरक्याती काउंसिल बनेंगे, उसका हेड एक डीसी होगा, मोस्टली आईएएस ऑफिसर होगा, उसका कांटेक्ट सीधे सेक्टर से होगा। तो ये अप्रहेंशन कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा ये सही नहीं है। कोई जो यहाँ इलेक्शन अभी, क्योंकि डीडीसी के हुए, पहले बीडीसी हुए, फिर इंशाल्लाह एक दिन असेंबली का भी होगा और पार्लियामेंट का भी होगा। तो जो चुनी हुई संस्था है वो पूरे मुल्क में जैसे उनको हक है वही हक यहाँ भी मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का? आप लोगों ने, खासकर कश्मीर की मीडिया ने जो भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो दी है, हमारा 2-3% वोट वाली पार्टी को भी आपने अहमियत दी, उसके लिए हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये थैंक्स गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बोलो। वोटिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई है और उन्होंने खास तौर पर कहा कि चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे फर्क नहीं पड़ता है।